नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 14th of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहे, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिले। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कार्य प्रगति पे है। द 50th GST Council meet lifts the fog on many areas. Execution holds the key. यहाँ पे है 50वां GST काउंसिल मीट जो हुआ है, लिफ्ट्स मतलब इस चीज को खत्म करना बोलते हैं। द फॉग का मतलब होता है अनक्लैरिटी या कंफ्यूजन। अनक्लैरिटी यहाँ बोलेंगे या कंफ्यूजन को बोलेंगे। ऐसे फॉग का मतलब मिस्ट होता है, धुंधला, धुंध को कहते हैं, धुंधलापन को कहते हैं। यहाँ पे फॉग का मतलब अनक्लैरिटी होगी, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे फॉग इसीलिए यूज किया गया है। ऑन मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में एग्जीक्यूशन होल्ड्स द की, मतलब लागू करना ही सबसे बड़ी चीज है, यानी होल्ड्स जो सबसे की होगा, होल्ड्स करना। यहाँ पे एग्जीक्यूशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इसका मतलब लागू करने को बोलते हैं। जो 50वां GST मीट हुआ है, ये कई मुद्दे मुद्दे को अन यहाँ कई मुद्दे पे जो अनक्लैरिटी है वो खत्म यहाँ पे हुई है। GST 50वां GST मीट के बारे में यहाँ पे बात कही गई। तो जब भी आप रीड करेंगे न्यूज़पेपर, तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, यानी हर चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, तो उससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। कुछ तरीके हैं नाउन पहचानने के। ऐसे तो आप चैप्टर में पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि नाउन क्या है। उसके अलावा वर्ड्स में नाउन को कैसे पहचाने, सेंटेंसेस में नाउन को कैसे पहचाने। अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में यानी सफिक्स में लगा हो, सफिक्स का मतलब होता है वो चीजें जो लास्ट में जुड़ती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उसको सफिक्स बोलते हैं। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, उसके अलावा ER हो, OR हो, ER हो, जिसके लास्ट में ये सारी चीजें लगे हो, टी इज्म हो, नेस हो, एज लगा हो, ट्यूट लगा हो, CE लगा हो, TY लगा हो, ARY लगा हो, जिस वर्ड के लास्ट में ये चीजें लगी होती हैं वो नाउन कहलाता है। वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। इसके अलावा अगर किसी आर्टिकल्स के बाद सिंगल वर्ड लगा हो तो वर्ड नाउन कहलाएगा। उसके अलावा सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगाते हैं, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसको अब याद रखेंगे। इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। तो गाइज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले पॉइंट पे। किसी वर्ड्स के लास्ट में सफिक्स में, यानी सफिक्स में OUS लगा हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। यानी किसी वर्ड्स के लास्ट में OUS लगा हो, IVE लगा हो, लेस लगा हो, एबल लगा हो, फुल लगा हो, OSE लगा हो, तो ये सभी वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। उसके अलावा अगर आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आए, उसके बाद एक और वर्ड आए, तो ये एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा। इसको याद रखेंगे। या फिर प्रेपोजिशन, इस शॉर्ट में मैंने लिखा प्रेपोजिशन। या वर्ब से पहले एक सिंगल वर्ड आता है, उससे पहले एक और वर्ड आता है, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो इस प्रकार से पहचानेंगे। ये वर्ड नाउन होगा।
ये वर्ड नाउन होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव इसको बोलेंगे। इसके अलावा आप समझ लेंगे कि अगर कोई वर्ड प्रेपोजिशन या किसी सेंटेंस में वर्ब लगा हो, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, और उससे पहले आर्टिकल्स लगे हों, तो इस प्रकार से पेयरिंग आप समझेंगे। यहाँ पे नाउन होगा, ये रहेगा एडजेक्टिव, ये वाला एडवर्ब हो जाएगा। आप समझेंगे इसको। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी नाउन में अगर आपने एल वाई लगा दिया तो बनता है एडजेक्टिव, और किसी वर्ब में अगर आपने लगा दिया एल वाई तो बन जाता है एडवर्ब। इसको भी आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। चलिए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे, यहाँ पे सारी चीजें आप लागू करेंगे। मीटिंग आफ्टर नियरली 5 मंथ्स। 5 मंथ्स, नियरली यहाँ पे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे मंथ्स नाउन है। मतलब करीब 5 महीने की मीटिंग के बाद द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल ऑन ट्यूसडे अनरेवल्ड, ये वी टू फॉर्म में, यानी जीएसटी सब्जेक्ट हुआ और इसके बाद वी टू लगा, यानी सब जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वी टू और ऑब्जेक्ट लगा हो तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। तो अनरेवल्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिजॉल्व करना या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। रिजॉल्व करना बोल सकते हैं या सॉल्व करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को बोलते हैं अनरेवल्ड। सम नॉटी, नॉटी का मतलब होता है, यहाँ पे नॉटी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, यानी जटिल समस्या को बोलते हैं, काफी डिफिकल्ट। नॉटी इश्यूज, तो यहाँ पे इश्यूज नाउन है और उससे पहले नॉटी ये एडजेक्टिव वर्ड कहलाएगा। नाउन किसी वर्ड्स के बारे में विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। दैट वर हैंगिंग फायर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैंगिंग फायर, यहाँ पे इसका एक्शन मतलब होता है हैंगिंग फायर, डिले करना। हैंगिंग फायर का मतलब होता है डिले। डिले इन टेकिंग एक्शन बोल सकते हैं, डिले इन टेकिंग एक्शन उसको बोलते हैं, एक्शन में लाने में डिले करने को हैंगिंग फायर बोलते हैं। मीटिंग आफ्टर नियरली 5 मंथ्स, मीटिंग करीब करीब 5 महीने के बाद। द जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस काउंसिल ऑन ट्यूसडे, किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं, किसी भी डे से पहले ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। डेज और डे दोनों से पहले ऑन का यूज करते हैं। अनरेवल्ड ये वी टू फॉर्म में है, जिसका मतलब होता है रिजॉल्व या सॉल्व करना। अनरेवल सम नॉटी इश्यूज, बहुत सारे नोटी इश्यूज को अनरेवल किया। दैट वर हैंगिंग, दैट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जब ठीक पहले जो लगी हुई चीज होती है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। इसके बाद वर्ब वर लगा, क्योंकि ये सेंटेंस में पहले क्या है, इश्यूज है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा प्लूरल। हैंगिंग फायर फॉर लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत समय से क्या था, डिले था। सच एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल्स एंड द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर, ये सब चीजें थी। द बूमिंग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, ये जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में जो काफी चीजें बूमिंग हो रही है, इसकी बात हो रही है। विद द अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट नाउन है, एमईएनटी वाला वर्ड। इंडस्ट्री भी यहाँ पे नाउन है। नॉर्म्स फॉर ट्रिब्यूनल मेंबर्स क्लियर्ड, विद द अपॉइंटमेंट्स नॉर्म्स फॉर ट्रिब्यूनल मेंबर्स क्लियर्ड, ये क्लियर किया गया। द सेंटर हैज गिवन, हैज के साथ वी थ्री आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंड एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब होता है, जैसे
एश्योरेंस का मतलब प्रॉमिस को बोलते हैं, ये वर्ड नाउन है। एश्योरेंस मतलब प्रॉमिस को बोलते हैं, वादे को बोलते हैं। द सेंटर हैज गिवन एन एश्योरेंस दैट द फर्स्ट सेट ऑफ ट्रिब्यूनल शुड बिकम, पहला जो होना चाहिए, शुड मॉडल के साथ हमेशा वी1 का यूज करते हैं एक्टिव में। पैसिव में मॉडल सब लगा हो, मॉडल्स के साथ एक्टिव में आप वी1 लगाते हैं, और पैसिव में मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये याद रखिएगा। शुड बिकम ऑपरेशनल, ये एडजेक्टिव है, ये चीजें ऑपरेशनल होनी चाहिए इन 4 to 6 months, 5 से 6 महीनों में। यहाँ पे सेंटर हैज गिवन एश्योरेंस, सेंटर ने द सेंटर हैज गिवन एश्योरेंस, सेंटर ने एश्योरेंस दिया है, प्रॉमिस किया है, दैट द फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट जो भी चीजें लगी होती है उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। सेट ऑफ ट्रिब्यूनल्स शुड बिकम ऑपरेशनल, ये ऑपरेशनल होना चाहिए इन 4 to 6 months, 5 से 6 महीनों में। ये टॉपिक थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, आपको समझना पड़ेगा आराम से। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। वाइल स्टेट्स हैव प्रपोज्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ। स्टेट्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब लगाया गया प्लूरल। 50 ट्रिब्यूनल बेंचेस, ये 50 ट्रिब्यूनल बेंचेस है। ट्रिब्यूनल का एक्शन मतलब होता है, ट्रिब्यूनल का एक्शन मतलब होता है जैसे पैनल या बोर्ड को कहते हैं, पैनल या बोर्ड को बोलते हैं। दीज विल कम अप इन अ फेस्ड मैनर, ये चीजें आएंगी फेस्ड मैनर में। मैनर नाउन है, फेस्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव है। नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, तो वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। और आईएनजी वाला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसको ध्यान रखिएगा। बिगिनिंग विद, ये बिगिनिंग शुरुआत, मतलब शुरुआत करते हुए बिगिन के साथ विद लगाते हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशन। स्टेट कैपिटल्स एंड सिटीज विद हाई कोर्ट बेंचेस, मतलब इसके साथ शुरुआत करने की बात हो रही है। इंडस्ट्री में होप फॉर, इंडस्ट्री में मॉडल है, इसके साथ वी बनाया। क्विकर रिड्रेस, क्विकर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, रिड्रेस मतलब होता है, इन नाउन के सेंस में भी काम करता है, वर्ब के सेंस में भी काम करता है। इसका मतलब होता है जैसे, मतलब करेक्ट करना बोल सकते हैं, करेक्ट करना या फिर रेक्टिफाई करना ही बोलेंगे। इंडस्ट्री में होप फॉर, उम्मीद लगाए बैठी है इंडस्ट्री। क्विकर एड्रेस ऑफ माउंटरिंग जीएसटी लिमिटेशन, लिजिटेशन, लिटिगेशंस, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लिटिगेशंस, क्लोजिंग अप ऑफ कोर्ट्स। लिटिगेशन मतलब लीगल एक्शन को बोलते हैं, लिटिगेशन मतलब होता है लीगल एक्शन। लिटिगेशन का एक्शन मतलब होता है लीगल एक्शन, उसको बोलते हैं लिटिगेशन। यहाँ पे एक वर्ड मिला क्लोजिंग अप, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका एक्शन मतलब होता है हिंडर करना, बाधित करना, हिंडर करना या ऑब्स्ट्रक्ट करना। ऑब्स्ट्रक्ट करना बोल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट करना बोलेंगे या हिंडर करना। इम्पीड भी इसके लिए वर्ड आता है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है। इसलिए वर्ड आता है इम्पीड, बाधित करना भी बोलेंगे। इम्पीड है, ध्यान रखेंगे आप इसको।
इंडस्ट्री में होप फॉर क्विकर रिड्रेस, इंडस्ट्री उम्मीद रखी है कि क्विकर रिड्रेस हो, यानी क्विकर करेक्शन हो ऑफ माउंटेनिंग जीएसटी लिटिगेशन, जो लॉसूट है क्लोजिंग अप कोर्ट्स, जो कि ये कोर्ट्स को बाधा डाला हुआ है। ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी ओर, बिजनेसेस हैव रिएक्टेड विद मच कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम को बोलेंगे। सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ आगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से देखते हैं आगे। ऑन द अदर हैंड की बात हो रही है, दूसरी ओर बिजनेसेस हैव रिएक्टेड विद, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ, मच कंस्टर्नेशन, ये भी वर्ड नाउन है। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब होता है जैसे डिस्ट्रेस या डिस में प्रॉब्लम को कहेंगे, डिस्ट्रेस बोलते हैं। विद काउंसिल डिसीजन, ये काउंसिल डिसीजन में काफी क्या करेगी, डिस्ट्रेस होगा, प्रॉब्लम होगी। टू फाइनलाइज अ 28% जीएसटी लेवाई ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ऑल बेट्स प्लेस्ड इन ऑनलाइन गेम्स, इन सब चीजों पे जो लगाई जाती है 28% जीएसटी, कसिनोज और हॉर्स रेसिंग, इन सब चीजों पे। विद मेनी ई गेमिंग प्लेयर्स टर्मिंग इट अ डेथ नेल फॉर द ग्रोइंग इंडस्ट्री, मतलब इसके लिए डेथ नेल का मतलब होता है, डेथ नेल का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में, जैसे वार्निंग के सेंस में आता है। ये टर्मिंग एक तरह से क्या है, टर्मिंग इट अ डेथ नेल, यानी वो यहाँ पे वार्निंग के सेंस में आएगा। फॉर द ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड इट्स थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, इसकी जो ग्रोइंग इंडस्ट्री और हजारों जॉब की बात हो रही है। दिस वाज नॉट अ हैस्टी डिसीजन, हैस्टी मतलब जल्दबाजी में होना होता है, हैस्टी मतलब होता है क्विक, ये एडजेक्टिव है। हैस्टी मतलब होता है क्विक। आप याद रखिए, अगर कोई वर्ड किसी के बारे में कुछ कहता है तो यहाँ पे वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे डिसीजन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल लगाया, तो बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। हैविंग बीन कंसीडर्ड, हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल वाला स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। बाय अ मिनिस्ट्रियल ग्रुप, मतलब ये चीजें किसके द्वारा कंसीडर की गई, मिनिस्ट्रियल ग्रुप के द्वारा, ऑफ द काउंसिल एट काउंसिल, नॉट वंस बट ट्वाइस, ये पहली बार नहीं हुआ, बट ट्वाइस सिंस इट्स फॉर्मेशन इन लेट 2022, क्षमा चाहूंगा इसका इसके लिए, सिंस इट्स फॉर्मेशन इन लेट 2020, मतलब 2020 की बात हो रही है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, सेकेंड टाइम ऐसा जब से हुआ है, तब से फॉर्मेशन हुआ है, तब से इसका यहाँ पे ये चीजें की गई हैं, यहाँ कंसीडर किया गया है। दिस वाज नॉट हैस्टी डिसीजन, ये बहुत हैस्टी मतलब जल्दबाजी में डिसीजन नहीं है। हैविंग बीन कंसीडर्ड बाय मिनिस्ट्रियल ग्रुप, ये मिनिस्ट्रियल ग्रुप के द्वारा कंसीडर्ड किया गया। बाय काउंसिल नॉट वंस, पहली बार नहीं, बट ट्वाइस, दूसरी बार हुआ। सिंस इट्स फॉर्मेशन इन लेट 2022, जब से इसका फॉर्मेशन किया गया, जब से इस रूल को लगाया गया, उस समय से अभी तक दो बार हुआ है, यानी जल्दबाजी में नहीं है, ऐसा ऑथर कहना चाहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेट, ये सेट V2 फॉर्म में है। द काउंसिल एक्नॉलेज्ड, काउंसिल ने इस बात को माना है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हुआ, इसका मतलब मानना होता है, दैट गोवा एंड सिक्किम रिलाई हेविली ऑन, रिलाई के साथ ऑन निर्भर होना होता है, रिलाई के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं, डिपेंड के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं, फोकस के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। इस प्रकार से और भी वर्ड्स है जहां पे ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं, याद रखिएगा। कैसीनो ड्रिवन टूरिज्म रेवेन्यूज, वहां पे रेवेन्यूज का मतलब इनकम होता है, वहां पे इनकम का जो स्रोत है वो क्या है, कैसीनोज है,
गेम्स है, सारी चीजें हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट आते हैं गोवा में। बट ऑल्सो एग्जामिन्ड द मोरल क्वेश्चन ऑफ वेदर दिस कैन बी इक्वेटेड टू द मोर compassionate compassionate टैक्स ट्रीटमेंट वारंटेड फॉर एसेंशियल गुड्स, जो भी एसेंशियल गुड्स पे लगाई जाती है, एंड सर्विसेज पे। ये काफी मोर कंपैशनेट है, नहीं है। कंपैशनेट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एम्पैथेटिक या केयरिंग के सेंस में आएगा। कंपैशनेट का मतलब होता है केयरिंग, या फिर कह सकते हैं इसके लिए वर्ड आता है अंडरस्टैंडिंग के सेंस में भी आएगा, एम्पैथेटिक के सेंस में भी आएगा। विद द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ऑल्सो फॉर्मुलेटिंग अ पॉलिसी फॉर ऑनलाइन गेमिंग, ये भी बना रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग के क्या चीजें हैं। दिस डिसीजन रिक्वायरिंग एन अमेंडमेंट, इस डिसीजन में क्या है, एक जरूरत है सुधार की। अमेंडमेंट वर्ड है, नाउन है, सुधार करने की बात हो रही है। जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ को सुधार करने की जरूरत है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको ले चलता हूँ अगले लाइंस पे। जो लाइंस आगे दी गई है उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जो मेन मुद्दा है, कोर पॉइंट है, उनको समझेंगे, और बाकी नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब जो मैंने बताया था कैसे पता लगाएंगे, आप वहां पे उस चीज को लागू करके समझेंगे। दिस डिसीजन रिक्वायरिंग एन अमेंडमेंट टू जीएसटी लॉ, जरूरत है यहाँ पे सुधार करने की। मे येट नीड सम रिव्यू एंड फाइन ट्यूनिंग, जरूरत है रिव्यू करने की और फाइन ट्यूनिंग करने की। द काउंसिल ऑल्सो ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्पशंस, मतलब होता है छूट देना। काउंसिल ने गारंटेड किया टैक्स एग्जेम्पशन, छूट। कंसेशन बोल सकते हैं एग्जेम्पशन का मतलब। रिड्यूस और क्लैरिफाइड सम रेट्स, जो कि कुछ रेट्स को रिड्यूस किया रहेगा और क्लैरिफाइड किया रहेगा। एंड regularized past congruences in tax payments on some items, यहाँ पे एक वर्ड मिला congruences, congruences, इसका मतलब होता है बैलेंस को बोलते हैं। ये वर्ड भी नाउन है, इसको बैलेंस बोलेंगे। बैलेंस मतलब यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, मतलब किस प्रकार से बैलेंसिंग है, ताकि रिड्यूस भी किया जाए, ये सारी चीजें भी की जाए। इसके बारे में बात की जा रही है बैलेंस के सेंस में। ऑन सम आइटम्स ओइंग टू कंफ्यूजन अबाउट, कुछ आइटम्स पे ओइंग टू मतलब के कारण, कंफ्यूजन अबाउट देयर क्लासिफिकेशन, जो उनके क्लासिफिकेशन उसमें कंफ्यूजन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यानी आगे जो लाइंस दी गई हैं उन लाइंस को समझते हैं। फूड एंड बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब होता है पीने वाली चीजें। इन सिनेमा हॉल्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इस इन सारी चीजों को बेवरेज बोलते हैं, बेवरेजेस। हॉल्स will now attract a lower 5% GST, ये इतना होगा, as would unfried uncooked snacks pellets। pellets का मतलब होता है जैसे छर्रों को बोलते हैं। फिश soluble paste एंड इमिटेशन जेरी yarn, इन सब चीजों पे क्या है ना, 5% लोअर अट्रैक्ट कराया जाएगा। इट इज नॉट क्लियर, या क्लियर नहीं है, वाई द काउंसिल took 6 years, इतना समय क्यों लिया, आफ्टर जीएसटी regimes लॉन्च, टू ट्विट ट्विक दीज रेट्स, कितना समय क्यों लिया इसको क्लियर करने के लिए और इसको ट्विक करने के लिए। ट्विक का मतलब होता है, ट्विक का मतलब होता है चीजों को टंग करना, यानी निप करना, एडजस्ट करने के सेंस में आएगा।
इसको एडजस्ट करने में इतना कौन सी समय क्यों ली, ये ऑथर कहना चाहते हैं। एग्जेम्प्टिंग ड्रग्स इम्पोर्टेड फॉर कैंसर एंड सम रेट डिजीजेस, मतलब एग्जेम्प्टिंग छूट देना ड्रग्स इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेंट मतलब होता है जो लाने की चीज बात है, ड्रग्स मतलब दवा को भी बोलते हैं। फॉर कैंसर एंड सम रेट डिजीज, कुछ जो डिजीजेज हैं फॉर इंस्टेंसेस कुड हैव बीन इनविसाइज्ड अर्लियर एज वेल। इनविसाइज मतलब होता है प्रिडिक्ट करना होता है। इसका मतलब प्रिडिक्ट करना होगा, और सी करना होता है। जस्ट एज द इंटेंडेड हायर टैक्स लेवी ऑन स्पोर्ट यूटिलिटी, इन सब चीज़ों पे भी हायर टैक्स लगता है। मतलब इन डिजीजों पे भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन है कि ऐसी ही चीज़ें होंगी। सम रेट डिजीजेज मतलब एग्जेम्पशन मिलेगा, छूट मिलने की बात हो रही है। जो ऐसे रेटेड डिजीजेज हैं जैसे कि कैंसर वाली डिजीजेज हैं, इसकी दवा महंगी आती है, उस पर कुछ टैक्स लो करने की बात होगी, छूट करने की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये बिल्कुल इकोनॉमिकल टॉपिक है, आराम से आप समझेंगे। डिसवेडिंग इस वर्ड का मतलब होता है डिस्करेज करना, हतोत्साह करना, यानी डिस्करेज करना बोलेंगे, प्रिवेंट करना बोल सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस में आईएनजी से कोई वर्ड शुरू होता है तो या तो जेरन होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरन तभी होगा जब बगल में वर्ब लगा होगा, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डिसवेडिंग मतलब इसको डिस्करेज करते हुए। द यूज ऑफ लार्जर पर्सनल व्हीकल्स इज एन ओबियस नेसेसिटी, जरूरत बन गई है फॉर कंट्री वेयर ट्रैफिक कंजेशन इज इंटेंस, जहाँ पे ट्रैफिक काफी इंटेंस रहता है। एंड वाइड स्प्रेड, बहुत, इसका मतलब फैलने का सेंस है। मतलब कि एक जनरल होता है, एक्सटेंसिव रहता है, यूनिवर्सली रहता है। यूनिवर्सल वाइड स्प्रेड मतलब होता है यूनिवर्सल। इसको ये बोलेंगे द इम्पैक्ट ऑफ सम डिसीजन, कुछ डिसीजन का इम्पैक्ट से ऑन, इम्पैक्ट भी ऑन प्रपोजिशन लेता है। इंडिविजुअल सेक्टर विल डिपेंड ऑन द फाइन प्रिंट, बट द काउंसिल विच में मीट लेस फ्रिक्वेंटली इन द कमिंग पोल सेशन, कम मतलब काफी फ्रिक्वेंटली देखिए काउंसिल हैज टेकन इट्स आई ऑफ द प्रोमिस्ड ओवरहॉल। यहाँ पे एक वर्ड मिला ओवरहॉल, इसका मतलब होता है सर्विस या मेंटेन को बोलते हैं, या मेंटेन को कहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें ऑफ जीएसटी रेट, जो भी जीएसटी रेट का मेंटेनेंस है उसके बारे में बात कही जा रही है। इसमें नजरें हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे देखते हैं जो लाइंस दी गई हैं। नो सक्सेसर वॉज नेम टू स्टीयर द मिनिस्ट्रियल ग्रुप, यहाँ पे वर्ड मिला है स्टीयर। इससे मतलब गाइड करना होता है, ये वर्ब है। गाइड करना या डायरेक्टिव, डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करना, निर्देश देना, गाइड करना कहेंगे। नो सक्सेसर वॉज नेम्ड, किसी सक्सेसर का नाम नहीं लिया गया स्टीयर गाइड करने के लिए द मिनिस्ट्रियल ग्रुप ऑन रेट रेस्ट्रक्चरिंग, जो नया रेट का रेस्ट्रक्चर है, जो जीएसटी के रेस्ट्रक्चर की बात हो रही है, प्रीवियसली हेल्म्ड बाय एर्स्ट वाइल कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस बुमाई। ये चीजें इनके द्वारा की गई। HELMED, इसका मतलब होता है हेम्ड। नेविगेटेड, इसका मतलब नेविगेट करना होता है। हेल्म्ड मतलब होता है नेविगेट करना। और एर्स्ट वाइल मतलब होता है, इसका मतलब फॉर्मर
या ओल्ड को बोलते हैं? पहला वाला। मतलब यहाँ पे नो सक्सेसर वॉज नेम्ड, किसी सक्सेसर का नाम नहीं लिया गया। टू स्टीयर मतलब गाइड करने के लिए। द मिनिस्ट्रियल ग्रुप ऑन रेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो रेट का जो रिस्ट्रक्चर है नया, प्रीवियसली हेल्म्ड बाई, यहाँ पे वर्ड मिला हेम्ड। और यहाँ पे बात कही गई हेम्ड, हेम्ड बाई एर्स्ट वाइल, जो पहले के जो कन्नड़ का चीफ मिनिस्टर थे बीएस मोमे, उनके द्वारा ये चीजें कही गई। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मुझे उम्मीद है कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो एर्स्ट वाला मतलब फॉर्मर होता है, हैव मतलब नेविगेट करना। इनके तरफ नेविगेट किया गया जो पहले थे मिनिस्टर बोमई, उनके द्वारा। तो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।